बुधवार की सुबह लगभग 11:15 बजे ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे 11:15 से 12 बजे के बीच मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊँगा। इसके बाद चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पीएम मोदी चुनाव के बीच देश को किस मुद्दे पर संबोधित करने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे पीएम मोदी लाइव टीवी पर सामने आए तो उन्होंने जो जानकारी दी उससे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं विपक्ष हैरान और परेशान है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अंतरिक्ष में एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट मार गिराया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ऐसा कर सकते हैं। अब तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था। भारत ने मिशन शक्ति के तहत केवल 3 मिनट में ASAT मिसाइल की मदद से इस जीवित सैटेलाइट को मार गिराया है। पीएम मोदी ने इसे भारत की उपलब्धि बताया और कहा, आज कुछ ही समय पहले भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्पेस पावर के रूप में भारत ने अपना नाम दर्ज करा लिया है और अब दुनिया के 3 राष्ट्रों के साथ भारत का नाम भी शुमार हो गया है। पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद नेताओं और विपक्ष के नेताओं का रिएक्शन आना लाजिमी था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं की तरफ से डीआरडीओ को बधाई दी गई। लेकिन हम कुछ खास लोगों की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि डीआरडीओ को इस कार्य के लिए बधाई। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए वर्ल्ड थिएटर दिवस की बधाई दे दी। वर्ल्ड थिएटर दिवस तो सुबह से मनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को बधाई 1 बजे क्यों? वैसे राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए। सबूत मत मांगना। पीएम मोदी ने जब संबोधन के लिए ट्वीट किया तो राहुल गांधी एटीएम की लाइन में खड़े हो गए। इस तरह के तमाम ट्वीट करके लोग मजे लेने लगे। हालांकि कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू का जिक्र करना नहीं भूले। पश्चिम बंगाल की विवादित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ड्रामा कहा। ममता ने कहा कि मोदी ने यह ऐलान राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया है। आपको बताते चले कि ममता ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक 4 ट्वीट कर डाले। कभी कहा कि मोदी इस कामयाबी का श्रेय लेना चाहते हैं, तो कभी कहा कि मोदी ड्रामा करते हैं। साथ ही उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि डीआरडीओ को बधाई, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव सर पर है। पीएम मोदी इसका ऐलान कर चुनाव से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आम आदमी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने टीवी का फुटेज खाया, वक्त बर्बाद किया। हमने तो कुछ और ही सोचा था। इन सबका जवाब देने के लिए अरुण जेटली सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें डीआरडीओ को सहमति नहीं देती थीं, उनको डीआरडीओ पर भरोसा नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने डीआरडीओ पर भरोसा जताया और अपनी सहमति दी और परिणाम आज हमारे सामने है। तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसी के साथ आपको यह भी जानना जरूरी है, कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्हें पहले चुनाव आयोग से आज्ञा लेनी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए किसी तरह की आज्ञा या परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे सभी नेताओं को साथ आकर भारत के इस गौरव के पल पर खुशी मनाना चाहिए कि भारत सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है। लेकिन भारत के नेताओं को सबूत मांगना होता है, प्रधानमंत्री पर तंज कसना होता है, राजनीति करनी होती है और अपने बयानबाजी से पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोरनी होती हैं। खैर, हमारी तरफ से डीआरडीओ और आपको इस कामयाबी के लिए अनंत शुभकामनाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।